खान रात 9 बजे के बाद तमाम ट्यूबवेल्स बंद करके वाटर सप्लाई को ताला लगाने लगे और अपने मुतालिबात के हल न होने तक वाटर सप्लाई पूरे कोयटा में बंद रहेगी, यानी हड़ताल होगा। बड़ी मेहरबानी। हम लोग एमडी वासा के पास गए, हमारे चंद साथी इसने उठा के ले गए थे, तो हम लोग एमडी वासा से मुलाकात की कोशिश की, तो एमडी वासा साहब को पर्ची भी भिजवाया। तो एमडी वासा साहब ने कहा आप जाओ मजिस्ट्रेट से मिलो। हमने कहा कि सर मजिस्ट्रेट तो आपके मुताहत है, आप हमारे साथ मुलाकात कर लो। इसने मुलाकात नहीं दिया। बाद में फिर हम लोग गए कि सर आप हमारे साथ मुलाकात करो, ये ज़िले में बदअमनी आएगा, आप आवाम को परेशान करने के लिए बैठे हो क्यों? इसने कहा कि हम आपके साथ जितना भी सख्त रवैया हम लोग करेंगे। तो हम लोग आज प्रेस क्लब के जरिए उनको, डीसी साहब को, कमिश्नर साहब को, सीएम साहब को ये बावर देते हैं कि आप हमारे सर पे शफकत करें, ये ज़िला हमारे है, हम आवाम को तकलीफ नहीं देते। इस लोगों ने, एमडी साहब ने हमें मजबूर करके इस प्रेस क्लब के जरिए हम इसको देता है इतला कि आप हमारे साथ मुज़ाकरात करें, वरना कल के दिन हम लोग ने हड़ताल का ऐलान किया है, फिर हम लोग हड़ताल करेंगे इंशाल्लाह। सर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ये है कि इस लोगों ने 2019 से 2025 तक बिले भी बनवाए। हम वासा के बाला काम अफसरान को ये बताते हैं कि 2019 से लेकर 2025 तक किस महकमे का गैस का भी बिल इसी तरह आ रहे, बिजली का भी बिल इसी तरह आ रहे। जब ये लोग अपने मजिस्ट्रेट भिजवाते हैं वासा के दफ्तर पे, तो ये लोग वहाँ पे एक तरह का मुज़ाकरात करते हैं। जब उससे उठा वाटर सप्लाई से निकाल के गाड़ी में बिठाते हैं, दूसरी तरफ डिमांड रखते हैं। जब जेल भिजवाते हैं तो ये लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने सरकारी कते पे, इस लोगों ने 2 दिन से पहले कि एक बंदे से 2 लाख रुपए उठा के गया, एक बंदे से 3 लाख ले गया, दूसरे बंदे से 1.5 लाख किया। ये कहाँ पे गया? दिखाया मुझे सबूत कि ये सरकार के अकाउंट में अकाउंट भी नहीं है। सर क्यों इस तरह जुल्म कर रहे हैं? ये लोग माफिया बना हुआ है, ये लोग आवाम को जलील कर रहे हैं। कल से ये लोग डीसी ऑफिस में पानी नहीं मिलेगा, होटलों को नहीं मिलेगा, घर को नहीं मिलेगा। ये परेशानी किसका? एमडी साहब जो है होंडा गर्दी पे बैठा हुआ है, हम लोगों से होंडा टिकस मांग रहा है, बोलता है हमको पैसा दो। क्यों दे रहे हैं हम लोग उसको पैसा? उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई कौन करे? आप बिल्कुल सर, अगर आप बोल रहे हैं कि ये 3,000 रुपया का दे रहे, 3,000 रुपया का किसी वाटर सेक्टर वाले ने नहीं दिया, ना हमारे वाटर सप्लाईयों का ये डिमांड है। बात तो ये है कि आप जरा आप वहाँ पे फ्यूल रेट देखें, जहाँ पे जितनी वाटर सप्लाईयों में पानी निकल रहा है वो सारी मोस्टली जनरेटर पे निकल रहा है। कहीं कहीं पे इसका जो है वहाँ पे अगर आपके सोलर सिस्टम पे काम कर रहा है वो मोस्टली ना ज्यादा, मतलब 10 घंटे से ज्यादा नहीं होता। वैसे भी हमारे वाटर लेवल का आपको पता है कि ट्यूबवेल किस कंडीशन पे चलते हैं। ना यहाँ पे कि आप कहते हैं कि रेट इतने ज्यादा है या रेट किस तरह है। एक टैंकर लगभग 800 गैलन के करीब एक घर को पानी सप्लाई करता है। अब एक गैलन को अगर आप 3,000 पे भी डिवाइड करते हैं, मिसाल मैं समझ लेता हूँ, आप कहते हैं 3,000 रेट है, उसको आप डिवाइड कर दे तो 1 लीटर आपको कितने, 1 गैलन आपको कितने में पड़ता है? ठीक है ना। बात ये नहीं होती, हम ये कह रहे हैं कि एमडी वासा ने या वासा डिपार्टमेंट ने आज तक क्या कुछ किया इस सिलसिले में। वाटर टेबल के लिए उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया उन्होंने। वाटर टेबल दिन ब दिन नीचे जा रहा है, इसके लिए कोई उन्होंने कोई इसके लिए कोई काम किया? लाखों रुपए के इसकी पीएचडीपी में आते हैं। इन्होंने 8 अरब रुपए का कोयटा का प्रोजेक्ट उठा के सिर्फ जमीन में दफन कर दिया। कहीं भी इसका कोई फायदा आप लोगों को नजर आया?